अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है, आइए पहले समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक किडनी होता है, लेकिन कितने किडनी होते हैं? दो ना। जोड़ी कहेगा तो एक जोड़ी, एक ये वाला एक ये वाला, दो होता है तो जोड़ी कितना हो जाएगा? एक जोड़ी होता है। बात करते हैं मूत्रवाहिनी। ये जो देख रहे हैं ना यहाँ से ये वाला, ये क्या है? ये मूत्रवाहिनी है। क्या है? मूत्रवाहिनी है। इसकी संख्या की बात कर देगा तो दो हो जाएगा, लेकिन जोड़ी कितना हो जाएगा? दो। यहां से ये जो देख रहे हैं ये क्या है? अरे जोड़ी एक होगा, दो संख्या हो गया तो जोड़ी एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है। वृक्क कितने होते हैं? एक जोड़ी होता है, जोड़ी एक होता है। मूत्राशय की बात कर दे, मूत्राशय ये जो देख रहे हैं ना, मूत्र इसमें इकट्ठा होता है। इसमें कितने मूत्राशय होते हैं? एक मूत्राशय होता है। मनुष्य में मूत्राशय कितने होते हैं? एक होते हैं। मूत्रवाहिनी कितने होते हैं? इसकी संख्या कितनी है? एक जोड़ी होता है। वृक्क कितना होता है? एक जोड़ी होता है। मूत्राशय कितना होता है? एक होता है। और मूत्र मार्ग भी एक होता है। यहां से ये वाला जो पार्ट देख रही है सब क्या है? ये मूत्र मार्ग है। तो मूत्र मार्ग भी कितना हुआ? एक हुआ। मूत्राशय कितना है? एक है। और ये ब्लेंडर है ना जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, इसको एक होता है। और ये जो पाइप देख रही है क्या है? मूत्र वाहिनी है, जिसके द्वारा मूत्र जाता है मूत्राशय में। उसके बाद किडनी कितने हैं? एक जोड़ी होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किडनी के बारे में। ये जो किडनी देख रहे हैं हर मनुष्य में दो किडनी पाया जाता है। कितने किडनी? दो किडनी पाया जाता है। एक किडनी अगर खत्म भी हो जाए तो दूसरे पर कुछ दिन तक इंसान जो है जिंदा रह सकता है। बात करते हैं किडनी वृक्क की बात करते हैं। याद रखिएगा यह एक जोड़ी होता है, गहरे लाल रंग का है। कैसा है ये? गहरे लाल रंग का ये होता है। और सेम के बीज के आकार का, सेम खाए हैं तो उसी बीज के आकार का है कि नहीं है? बताइए, सेम का बीज के आकार के ये पाया जाता है। सेम के बीज ऐसी ना होता है, सेम के बीज, तो ये सेम के बीज के आकार के पाया जाता है। याद रखिएगा इस किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और इसकी बात करें वजन की, है लड़के, इसकी वजन की बात करें, ये दो किडनी है। इस किडनी का वजन 170 ग्राम, इस किडनी का वजन 170 ग्राम, 340 ग्राम हो गया ना? 340 ग्राम। तब प्रत्येक किडनी जो है 170 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की होती है? 170 ग्राम की होती है। समझ गए ना? तो याद रखिएगा। और इस किडनी का काम क्या है? मूत्र का निर्माण करना। हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कौन करता है? तो ये किडनी करता है। किडनी के बारे में समझ गए? इसका आकार कैसा होता है? सेम आकार का होता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसका वजन कैसा होता है? इसका वजन कितना होता है? 170 ग्राम होता है। और किस आकार के होता है? तो सेम के बीज के आकार का। देखना ये कैसा है? सेम के बीज के आकार का पाया जाता है। और कितने जोड़ी पाया जाता है मनुष्य में? एक जोड़ी। कितने जोड़ी? एक जोड़ी पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई की बात करेंगे। ये लंबाई जो होता है ना, यही वाला है लेकिन ये अंदर वाला भाग है। इसकी लंबाई की बात करेंगे 10 से 12 सीएम इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात करेंगे 5 से 7 सीएम इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। लंबाई होती है 10 से 12 सीएम, चौड़ाई होता है 5 से 7 सीएम। मोटाई की बात करें कितना मोटा होता है? तो मोटाई के 2 से 3 सीएम इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। समझ गए? इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। साथ ही साथ रक्त को ये छानने का काम करता है। और एक प्रतिदिन, याद रखिएगा, प्रतिदिन माने हर रोज जो है 180 लीटर क्या करता है? रक्त को ये छानता है। कितना लीटर? 180 लीटर रक्त को क्या करता है? ये छानता है हर दिन। समझ गए? इसका कार्य ही है रक्त को छानना और मूत्र क्या करना? ये निर्माण करना। याद रखिएगा प्रत्येक किडनी में 10 से 12 पिरामिड होते हैं। कितने पिरामिड होते हैं? 10 से 12 पिरामिड जो है हर एक प्रत्येक किडनी में। दो किडनी है ना, तो प्रत्येक किडनी में 10 से 12 पिरामिड जो है पाए जाते हैं। बात करते हैं यूरिन यानी मूत्र की बात करते हैं। मूत्र कैसा दिखाई देता है?
पीला पीला दिखाई देता है। बात करते हैं मूत्र के पीएच मान की कितना होता है, तो 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। ये 6 है तो अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय है ना। और मूत्र में देखो, जो मूत्र होता है इसमें जल की बात करेंगे 95% जो है जल पाया जाता है, यूरिया जो है 2%, लवण 0.8%। देखो, और यूरिक अम्ल जो है 0.2% क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। मैंने आपसे ये पूछा, जो मूत्र होते हैं या पीले किसके कारण होते हैं, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण यूरोक्रोम वर्णक के कारण क्या होते हैं? मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। जो ताजे मूत्र होते हैं, यूरोक्रोम उसका नाम है, वर्णक रंग का नाम है, एरियत इसमें पाया जाता है। और सुनिए, ताजे मूत्र का जो गंध होता है किसके कारण होता है? यूरेनोइड की वजह से ताजे मूत्र में गंध होती है। लेकिन याद रखिएगा, बाद में गंध जो है यही मूत्र किसमें बदल जाता है? अमोनिया में। क्या बदल जाता है? अमोनिया में। तो अमोनिया के कारण बाद में इसको क्या होती है? गंध आने लगती है। और इस मूत्र में एक विटामिन भी पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा, मूत्र में कौन सी? विटामिन सी पाया जाता है। और ताजे मूत्र का गंध किसके कारण? यूरेनोइड के कारण वजह से होता है। और मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। समझ गए? यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं पथरी की। देखो, जो पथरी होता है ये आपकी किडनी है, और इस किडनी में ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ना, यही आपकी पथरी है। क्या है? पथरी है। यह पथरी किससे बनी होती है? देखिए, टमाटर खाइएगा तो टमाटर से भी पथरी बनेगा, क्योंकि कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट अम्ल पाया जाता है ना टमाटर में। तो देखिए, यह जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, और कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, और यूरिक अम्ल पाया जाता है। माने ये जो पथरी किस किस से मिलने बना हुआ है? माने किस किस से मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट, यूरिक अम्ल, ये तीनों से मिलने से पथरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पथरी का निर्माण होता है। याद रखिएगा, पथरी कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट, यूरिक अम्ल। कौन कौन है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरिक अम्ल। इस सब के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? पथरी का निर्माण हुआ है। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं डायलिसिस की। मान लीजिए आपका किडनी काम ना करे, तो उसके लिए कृत्रिम किडनी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कृत्रिम किडनी बनाया गया है, जिससे आपको रक्त को छानने का काम करता है। तो सुनिए, यहाँ पे किडनी के खराब होने पर कृत्रिम किडनी द्वारा ब्लड छानने की प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहते हैं, या अपोहन कहा जाता है। ये कृत्रिम मशीन देख रहे हैं ना, ये क्या करता है? आपको रक्त को छान करके फिर आपके अंदर क्या करता है? प्रवेश करा दिया जाता है। समझ गए ना? कृत्रिम प्रक्रिया, कृत्रिम मशीन द्वारा रक्त को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस या अपोहन कहा जाता है। अब बात करते हैं मूत्रमार्ग की लंबाई की बात करते हैं। जो महिला होती हैं उनके मूत्रमार्ग की लंबाई जो होती है 2.5 cm होता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उसकी मूत्रमार्ग की लंबाई 10 cm होता है। और मूत्र रखने की क्षमता की बात किया जाए, फीमेल जो है आधा लीटर जो है मूत्र को रख सकती है मूत्राशय में, जबकि पुरुष जो है 800 मिलीलीटर जो है क्या कर सकते हैं? मूत्र को अपने मूत्राशय में इकट्ठा करके रख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना।